हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये कर्म ही उसे जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है। इसी क्रम में सनातन धर्म में एक व्रत आता है जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी व्रत में एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं आमल की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और महत्व क्या है, साथ ही इस दिन कौन सी कहानी सुनते हैं। बस आपसे एक अनुरोध है कि ये संपूर्ण जानकारी और कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दिन रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। आमल की एकादशी की तिथि और महत्व, पूजा विधि भी इस चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण सुनिएगा। इस बार आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और इसका इस्तेमाल करने से कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना शुभ होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। इस दिन पूजा विधि का कुछ खास महत्व है। आमल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च को सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। ये व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। साथ ही कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भी यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस दिन रंग खेलने का सिलसिला भी प्रारंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन रंग खेलने से शिव जी पर गुलाल लगाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन एक कहानी अवश्य सुनी जाती है। वह कहानी इस प्रकार है कि मानधाता ऋषि वशिष्ठ जी से बोले कि यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर है। अब मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई।
उस दिन राजा, प्रजा तथा बालक, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक ये व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उस राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त कर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, दान देता और उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छ को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? वह सब विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये अमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हरि श्री विष्णु।